अभी स्टेज पे उनका ट्रेनिंग होने वाला है, उनका सेलिब्रेशन होने वाला है। हम सब लोग पागल हैं उनके लिए। सब कुछ हैंड्स टुगेदर में सपोर्ट दो। ऐसा है, लेकिन आज जिस संघ ने मुझे बुलाया, जिन दिग्गजों के बारे में आज बात किया, मुझे लगता है कि ये फोटो जिनका है, ये तो लाखों करोड़ों में मिलियंस बिलियंस में ही हो सकता है। द ओनली जुबिंदा, यस सॉरी यस, बिकॉज ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ लीजेंड, ही इज अ सुपरमैन, है कि नहीं? वो हमारे लिए सिंगर नहीं है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का धड़कन है, यस और नो? ही इज आवर हार्ट बीट, ही इज आवर इमोशन, ही इज आवर एवरीथिंग, यस नो? यस नो? एक ऐसा आइकॉन, एक ऐसे लिगेसी छोड़ के गए। एक कहा जाता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है और बाकी सब हंसते हैं। और कबीर की ही एक कहना है कि ऐसे करनी करके चलो। बोलता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो तुम रोए जग हंसे, यानी बच्चा रोता है और दुनिया हंसता है। पर ऐसे करनी करके चलो कि तुम हंसे और जग रोए, यानी खुद हंसते हंसते जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोते रहेंगे। दिखाते एक इंसान उनकी जिंदा रहते हुए जो प्यार दुनिया में रहते हुए और ना रहते हुए उनकी जो बेइंतहा प्यार है लोगों की उनके प्रति, एक इतिहास साबित कर चुका है। पूरी दुनिया की न्यूज चैनल, सोशल मीडिया उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा इंसान था, क्या खूबी उनमें था, क्या स्पेशल था उनमें, क्योंकि कोई पैसा देकर लाया हुआ भीड़ नहीं है ना? किस तरीके से लॉकडाउन परिस्थिति बन गया था पूरी आसाम में एंड दुनिया की अलग अलग जगहों में भी, यस नो? तो आज जुबिंदा अमर हो गए। मरना तो सबको है, हमको भी है, आपको भी है। BMW, ऑडी, फरारी, लंबरगिनी, हम लोग बातें करते हैं, जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको पैसा ही सबसे पहले जरूरी है, यस और नो? यस और नो? उनकी पास भी कभी जरूरत था, ऐसे तो उन्होंने पैदा ही किया था एक अच्छे फैमिली में। पिताजी भी शायद उनकी बड़े सिविल सर्विस में थे, मैजिस्ट्रेट थे शायद, राइट? तो ऑलरेडी पैदाइश ही उन्होंने बहुत बड़े घर पे ही लिया था, बहुत क्वालिफाइड पढ़े लिखे घर पे उन्होंने लिया था। पर बावजूद उसके उनकी जो जिद है, उनकी जो टैलेंट था, वो साबित करके दिया था। तो चलिए आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस महागुरु को, इस लीजेंड को, है ना? श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप लोगों ने अपने आंसुओं से, आसाम वाले नॉर्थ ईस्ट दीवाने होते हैं, नॉर्थ ईस्ट इमोशनल होता है। सच्ची में लोगों की उत्तर पूर्वी भारत की इमोशन क्या होता है वो दिखा दिया है आप लोगों ने, यस और नो? चलिए अब इस इंसान इस दुनिया में तो हमारे पास नहीं है, तो इतना ज्यादा हम लोग उनको जो प्यार करते थे, इतना इज्जत करते थे, आज भी सुना है जहां उनका जो लास्ट जो अंतिम क्रिया हुआ वहां पर आज भी हजारों लोग जाते हैं, बैठते हैं। अच्छा आप लोग ही बताइए उनमें क्या वो खूबी था जिसके लिए वो इतनी बड़ी महान लीजेंड बन के रह गए? क्या खूबियां उनमें था? कोई अगर एक एक करके उनकी गुणवत्ता आप लोग बोलेंगे तो? टैलेंट।
तो टैलेंट तो बोल सकते गॉड गिफ्टेड है, उनके पास था मेरे पास नहीं है। टैलेंट तो ऐसे बहुत लोगों के पास होता है ना, लेकिन टैलेंट छोड़ के भी ऐसा तो बहुत सिंगर इससे पहले भी डेथ हुआ, एक्टर का भी हुआ, कहीं पे तो लोग इतनी भीड़ उम्र नहीं पड़े दिल से। मानवता, ह्यूमैनिटी, लोगों की लिए प्यार है ना, एम्पैथी, सिंपैथी होता है करुणा, है ना, मेरे पास है, तुम गरीब हो तुमको दे रहा हूं। एम्पैथी है मैं तुम्हें फील करके दे रहा हूं, मतलब समझ आ रहा है। चलिए, उन्होंने बताया उनके अंदर एक करुणा, दया, दिल से किया, दिल से किया, जो भी किया अंदर से, दिल से। हाँ, और एक कौन बोला? गट्स बोले तो हिम्मत, डर, फियरलेसनेस, जो देखे हम लोग स्वाधीनता संग्रामियों में, स्वतंत्रता सेनानियों में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम ये समझ लो, चाहे सामने हिटलर खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबमरीन में एक जहाज से दूसरे जहाज में जा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम, उनको सब लोग बोला 99% मौत होने का ही चांस है, बोले मौत तो एक ही बार आएगा, अगर मौत एक ही बार आएगा तो गिदड़ की जैसे क्यों मरे, भीड़ की जैसे मरे। तो वो था जो फियरलेसनेस, डर नाम की कोई चीज उनकी चरित्र में था नहीं। तो साकार में कौन है, पब्लिक उनके खिलाफ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोलेंगे तो बोलेंगे दिल से। और সকলকে সমান চোখে দেখা, हर एक के लिए एक दृष्टि करो। लेकिन अक्सर हम लोग का होता नहीं है, हमारे घर में अगर कोई मिनिस्टर आएगा उसको जैसे देखेंगे, और हमारे काम वाली भाई को ऐसे देखेंगे। घर में शादी हो रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, BMW लेके, हम लोग जिस नजर से, जिस तरीके से उनको कदर करेंगे, और हमारे घर में ड्राइवर आया, कोई किसान आया, उस तरीके से करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये होता है महापुरुष लोगों की निदर्शन। एक महापुरुष होता है जो कि हर आदमी को समानता के साथ देख पाते हैं, प्यार कर पाते हैं। वेरी नाइस। और हाँ, पीछे से जाति भेदभाव नहीं था, एक ही धर्म, इंसान की इंसानियत, यस और नो? बाकी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, शेड्यूल कास्ट, दलित, बागानी, हेलो, यस और नो? गोरो, नागा, मिजो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए जो इंसान को प्यार करता है, राइट, उसके लिए तो जाति धर्म कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्यार तो इंसानों से है। मुझे लगता है इंसान नहीं, उनकी प्यार की कृपा तो जानवरों को भी मिला है, पेड़ पौधों को भी मिला है, हेलो, ये तो ना। तो उनकी प्यार जो है, उसके हॉराइजन इतनी बड़ा था, इतनी अनंत प्रेम का सागर वो था, कि उनकी प्यार की कृपा इंसान को नहीं, मनुष्य को नहीं, जानवर से लेकर कुदरत, नेचर, पेड़ पौधे सभी को मिला होगा, यस और नो? हेलो, यस नो? उसके साथ साथ था सरलता, कहीं पे भी बैठ के खाना खा सकते थे, किसी से भी वो मिल सकते थे, हेलो, यस और नो? यानी इतनी महान, इतनी बड़े कद की सिंगर, जो 12-14 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था, 40,000 गाना जिन्होंने गाया, एक लीजेंड जो है, जिनकी गायकी, जिनकी गला अनोखे में से एक है, मतलब बहुत स्पेशल है, लेकिन बावजूद कितनी सरल, कितनी मिट्टी का साथ लगा हुआ इंसान, हेलो, यस और नो? यस और नो? सफलता बुलंदियों पे, लेकिन पैर जमीन पे, यस यस। जो बहुत बड़े जाना उनके बारे में बाद में। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? हेल्पिंग नेचर, सपोर्टिव, तो बात ही हुआ है कि उनके अंदर करुणा, प्रेम, लोगों के प्रति प्यार, हेलो, समझ आ रहा है? उससे शायद बहुत बार उनको ठगा गया है, बहुत लोग गलत तरीके से उनसे पैसा लिया है, तो उन्हें लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे साथ गलत करेगा तो अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं दिल खोल के बाहर फैला के रहूंगा लोगों की प्रति, मेरी हेल्प के लिए, सहायता के लिए, हेलो, यस नो? ये जो चीजें के लिए इंसान से लीजेंड बनता है, महान बनता है, महापुरुष बनता है, भगवान की जगह लोग देते हैं। आज हमारे घर में कोई मर जाता है, 13 दिन होते होते ही, पहला दिन खूब रोया, अगले दिन पानी कम हो गया, तीसरे दिन पानी ग्लिसरीन देने से कबक भी नहीं निकल रहा है, 13 दिन बाद जिस दिन श्राद्ध हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मछली खाया जाएगा, उस दिन तो जश्न की माहौल है। माँ मर गया, पिताजी मर गया, 13 दिन की बाद जब 13वीं हो रहा है तो बच्चा सेल्फी ले रहा है। इतने ही हम लोग आज के दिन में, हमारी इमोशन इतनी कमजोर हो चुका है कि 13 डे में, 14 डे में, या तो जिस धर्म में 40 दिन में जब कर रहे हैं, तब तक हम सेल्फी में बिजी हो जाते हैं, फिर जो चला गया उसके बारे में
याद भी नहीं रखते हैं, और 1 साल के बाद उनकी फोटो में माला चढ़ाने वाला भी शायद कोई नहीं होता, भूल भी जाते हैं ये भी कभी कोई था। हेलो, यस नो, और यस नो। पर इस इंसान को जिस तरीके से लोगों की प्यार मिला तो समझ आया ये इंसान तो हो ही नहीं सकता है। हेलो, यस और नो। ये कुछ अलग ही दर्जे की, तो कुछ कोई थे, होमोसैपियंस तो था नहीं। हम सब इंसान को तो बायोलॉजी में हम होमोसैपियंस है ना, ये शायद कहीं उनसे बढ़कर कहीं उनसे आगे था। तो चलिए, आज मैंने इन चीजों के बारे में क्यों जिक्र किया आप लोगों से? आप सब जानते हो इसके बारे में, जानते हो, और ये रहने पर एक इंसान कहां से कहा जा सकता है ये भी आपने देख लिया है। तो अब सवाल है, एक इंसान को सिर्फ श्रद्धांजलि, उसकी फोटो, उसको फूल माला देना, या उस इंसान की चली हुई आदर्शों को अपने जीवन में भी अमल करना? जुबिंदा के प्रति सही श्रद्धांजलि कौन सा होगा? सिर्फ उनको फोटो लगाना, उनकी गाने सुनना, या उनकी ये जो सारे क्वालिटी के बारे में बात हुआ, उनकी चरित्र के बारे में फॉलो करना, अपने जीवन में उसको लाना कि मैं भी ऐसे लोगों को बेइंतहा प्यार करूं, मैं भी ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से, वो जुबिंदा थे वो लाखों में कर सकते थे, हम जुबिंदा नहीं है तो हम पड़ोस की बच्चे जिसकी पढ़ाई है उसका कॉपी को दे सकते हैं। अरे कुछ नहीं, मेरे घर में अगर एक्स्ट्रा खाना बना हुआ है वो तो 2 लोगों को दे सकते हैं। अब मेरा कैपेसिटी उतना नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पड़ोस में कोई अनपढ़ लोग है, बागानी है, या कोई भी ऐसे हैं जिनके घर में शिक्षा की उजाला नहीं पहुंचा, मैं थोड़ा सा 2 गणित भी तो करा दे सकता हूँ। अरे कुछ नहीं दे सकता, 2 मीठे से बात तो कर सकता हूँ। हेलो, यस और नो। हेलो, यस नो। उनकी चरित्र से क्या मिला? साहस। उनकी चरित्र से क्या मिला? पैशन। जिसको प्यार करो उसको दिल जान लगा के करो। यस और नो। उनकी चरित्र से क्या मिला? नहीं, जिसको तुम सही समझते हो उस पे अड़े रहो, दुनिया क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। यस और नो। हेलो, यस नो। अब अच्छे से सोच से, साथ में सरल रहो, अहंकारी मत बनो। हेलो, यस और नो। हेलो सर, यस और नो। जो बॉम्बे में रह कितना बड़ा करियर बना सकता था, लेकिन वो आए अपनी मिट्टी पे, क्योंकि इसकी खुशबू, वो जीते थे आसाम की मिट्टी के साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ, है ना, बिहू संस्कृति के साथ, अहोमिया कल्चर के साथ। हेलो, यस और नो। यस और नो। यानी आज जो लोग फटक से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर दिया है, इंडिया में क्या है, आसाम में क्या है, मिजोरम में क्या है, सिलचर में क्या है, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा मुंबई में, पूना में है। उनको पता है मैं जहां का हूं उस जगह के लिए अगर कुछ नहीं कर पाया, मैं जाके बम्बई में अच्छा नौकरी करके फ्लैट ले लिया, लेकिन मेरा माँ बाप बात किससे करेगा? ओए भला भला की ना। हेलो, यस और नो। वो अगर दिल खोल के बात ही नहीं कर पाया पड़ोसी से, तो मैं कितनी बड़ी ऊंची मंजिल घर पे उसको रख दिया, क्या मतलब का है? यस और नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज लीडरशिप की बात कही जाए कि दादा हम कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है जुबिन गाने में सब कुछ मिलेगा। यस और नो। हेलो, यस और नो। तो आज उनको श्रद्धांजलि अगर हम देना चाहते हैं तो दोबारा बोलेंगे, श्रद्धांजलि सिर्फ फोटो में नहीं, उनके गानों से नहीं, श्रद्धांजलि सिर्फ स्टेटस में लगा के नहीं, श्रद्धांजलि उनकी जीवन जीने में है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी जीवन की जो दिखाई हुई चीजें हैं, जो उन्होंने जी के गया, लिख के नहीं गया, वो किताब में ज्ञान दे के नहीं गया, ऐसा चलना चाहिए, यू शुड डू इट, उन्होंने बोल के गया, आई हैव लिव्ड इट, जस्ट फॉलो मी। यस और नो। मैं ये जिंदगी जिया हूं, आप बस ऐसे जी लो, कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। कोई बड़ी किताब, अगर आप गीता नहीं जानते हो, कुरान नहीं जानते हो, बाइबल नहीं पढ़े हो, इतना चीजों की भी जरूरत नहीं। अब एक इंसान ने जिंदगी में जैसे जिंदगी जिया है उसको कर लो, तब तो समझ आ जाएगा कि गीता, कुरान, बाइबल की निचोड़, इन सब किताबों में तो एक ही चीज होता, धर्म ग्रंथों में, कैसे हम बेहतर इंसान बने, इंसान से भगवान कैसे बने। पहले तो हम जानवर से इंसान बन जाए। हेलो, यस और नो। क्योंकि हमारे अंदर क्रूरता है, लालच है। हेलो, यस और नो। दूसरे से छीन के खाने की आदत है, दूसरे की सफलता में जलने की आदत है। हेलो, यस नो। तो पहले तो हम इन जानवर वाली प्रवृत्तियों से पहले इंसान वाली प्रवृत्ति में आए, और फिर इंसान प्रवृत्ति से ऊपर उठ के भगवान वाली जो प्रवृत्ति है हम उस पे जाए। और ये सफर अगर हम तय करेंगे तो धीरे धीरे मैं भी कब इंसान से भगवान बन जाऊंगा, मैं भी कब पुरुष से महापुरुष बन जाऊंगा, मैं भी कब नॉर्मल इंसान से लीजेंड बन जाऊंगा,
मैं भी कब लाखों की दिलों में बसना चालू कर दूंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे बहुत अलग कुछ करना नहीं है। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और यही हमारी प्रवृत्ति है। एक बच्चा 5 साल का बच्चा, ये कौन किया? मैंने किया। क्यों किया? गुस्सा आया। यानी एक बच्चे में देखता है सच्चाई, यस और नो, यस और नो, प्यार, ये सारी चीज देखते हैं सब। तो ये सब हमें लाना नहीं अपने जीवन में, हमारे अंदर ही था, हमारे अंदर बचपन में। जितने बड़े होते गए उतने छल कपट झूठ, हेलो यस और नो, आलस, इनडिसिप्लिन, ये सब चीज लाते गए। तो आइए दोबारा एक बार हम लोग ये जो इन्होंने जो जिंदगी जी के दिखा दिया है ना, इन्होंने जो जिंदगी इतने कम समय में 50-52 साल की उम्र में उन्होंने जो जिंदगी जिया है, उस जिंदगी को हम लोग जीना कोशिश करेंगे। तो ये अगर करेंगे तो हम लोग अपनी कोई जो फील्ड में, जो पढ़ाई में है, स्मार्ट वैल्यू में है, कोई बिजनेस में है या राजनीति में है, अल्टीमेटली वो सफल होंगे ही और लाखों की दिलों में वो जरूर बसेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन महान हस्तियों के लिए दिल से, और उनसे ये प्रेरणा मांगे कि हम आपकी जीवन में जो आदर्श के साथ अब जीवन जिए हैं, हम लोग भी ये जीवन जी सके। यस यस। सॉरी अगर मैंने अपनी बातों में पता नहीं उनको सही श्रद्धांजलि दे पाया नहीं दे पाया। अगर नहीं दे पाया तो मेरी ज्ञान की, मेरी पढ़ाई की कमी है, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। पर थोड़े बहुत मैं अभी तक जितनी थोड़ी उनके बारे में देखा हूँ, और भी कोशिश करेंगे और भी गहराई से पढ़ने के लिए, क्योंकि जुबिंदा एक सब्जेक्ट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। जुबिंदा का चरित्र आने वाले दिन पे किताबों की बहुत एक महत्वपूर्ण किताब इनके बारे में बनना चाहिए, ताकि लाखों लोगों की प्रेरणा बने हो, जैसे हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। यस और नो?